एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। ट्विटर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के निजी ट्विटर हैंडल को भी अनवेरिफाइड कर दिया है। मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया गया है। इससे पहले ट्विटर ने आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी, पूर्व सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी और सरकार्यवाह अरुण कुमार के ट्विटर अकाउंट को भी अनवेरिफाइड कर दिया था। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है, अनवेरिफाइड कर दिया है। और सिर्फ आरएसएस प्रमुख ही नहीं, बल्कि आरएसएस के कई और बड़े नेताओं के अकाउंट के साथ भी ट्विटर ने ऐसा ही किया है। आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी का ट्विटर अकाउंट। लेकिन एक और अहम कदम उठाया ट्विटर ने, वो ये कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से, जो उनका पर्सनल ट्विटर अकाउंट था, उससे ब्लू टिक हटा दिया था और निजी ट्विटर हैंडल को फिर से एक बार अब उसने वेरीफाइड कर दिया है। इसके साथ ही साथ नायडू के ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक भी अब लगा दिया गया है। ट्विटर ने नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक पहले हटा दिया था और आज सुबह उनके अकाउंट से यह ब्लू टिक हटाया गया था। ब्लू टिक हटाने के बाद ट्विटर ने सफाई भी दी कि लंबे समय से लॉगिन ना होने की वजह से ब्लू टिक हटा दिया गया। हालांकि वेरीफाई अकाउंट के तौर पर उसे हटा दिए जाने के बाद ट्विटर ने नायडू के अकाउंट का ब्लू टिक वापस भी किया और कुछ दलीलें भी दी। आज ट्विटर ने नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था। उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया गया था, जिस पर केंद्र ने ट्विटर से नाराजगी भी जताई और केंद्र की तरफ से कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए गए। आईटी मंत्रालय ने ट्विटर से नाराजगी जताई और ट्विटर की मंशा को गलत करार दिया। और जब केंद्र ने नाराजगी जताई, उसके बाद ट्विटर ने फिर एक बार वेंकैया नायडू, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनके पर्सनल ट्विटर हैंडल को फिर से वेरीफाइड किया और फिर से ब्लू टिक दिया। संदीप बोल हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, जब उपराष्ट्रपति के पर्सनल ट्विटर हैंडल को अनवेरिफाइड कर दिया, ब्लू टिक हटा दिया, नाराजगी जताई गई तो फिर से ब्लू टिक कर दिया, आरएसएस के कई कद्दावर नेताओं के साथ हुआ, यहां तक कि आरएसएस प्रमुख के भी ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है। क्या उनके साथ भी ऐसा ही होगा? कुछ संकेत मिले हों? प्रशांत, देखिए, जिस तरीके से ट्विटर ने कार्रवाई की, ट्विटर ने अपनी दलील ये रखी थी कि पिछले काफी लंबे समय से जो है वो ट्विटर का अकाउंट जो है एक्टिवेट नहीं हुआ था और उसी के चलते जो उनकी नीतियां हैं उसके चलते उसको हटाया गया था। लेकिन अब यहाँ पे जो है दोहरा रवैया नजर आ रहा है कि पहले तो वो अपनी ये दलील देते हैं कि ये काफी दिनों से जो एम वेंकैया नायडू का जो ट्विटर अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट था, वो एक्टिवेट नहीं था। 11 महीने से ज्यादा उस पर एक्टिविटी नहीं हुई, लॉगिन नहीं हुआ था उसमें, इसीलिए जो है उसको हटा दिया, क्योंकि उन्होंने एक नीति की बात कही कि उनका जो क्राइटेरिया वो, लेकिन सडनली जो है उसको वापस उसको जो है रिस्टोर किया गया। ऐसे में वो क्राइटेरिया कहाँ चला गया? तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सवालों के जवाब जो है ट्विटर को देने पड़ेंगे। आरएसएस के मोहन भागवत, उनके साथ साथ बाकी कई ऐसे आरएसएस के जो लोग हैं, उनका जो है ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड किया गया है। उसके पीछे ही क्या वजह है? क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है कि आईटी मिनिस्ट्री जो है वो ट्विटर को लेटर लिख सकती है और ये पूछ सकती है कि आखिर इस तरीके का किस क्राइटेरिया के बिहाफ पे इस तरीके की चीजें हो रही हैं। संदीप, ये एक बड़ा सवाल भी है कि जो दलील ट्विटर की ओर से दी गई थी, उसे वो खुद ही अपनी एक्टिविटीज से खारिज करता नजर आ रहा है। फिर से एक बार ब्लू टिक कर दिया गया वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके ही अकाउंट के साथ ऐसा किया गया हो। ट्विटर ने आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी, पूर्व सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी और सरकार्यवाह अरुण कुमार के ट्विटर अकाउंट को भी अनवेरिफाइड कर दिया है। ऐसे में कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं ट्विटर की इस कार्रवाई को लेकर। संदीप, अगर दलील ये दी गई कि बहुत दिन से उसका इस्तेमाल ना किया जाए तो निश्चित समय के बाद वो इसे अनवेरिफाइड कर देते हैं। अब इनके ट्विटर अकाउंट्स के साथ क्या जो आरएसएस के इतने तमाम वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट के साथ भी सेम उसी तरह की हरकत हुई है? बिल्कुल, देखिए, यही चौंकाने वाली बात है कि अगर आप ऐसे शख्स जो कि देश के एक तो संवैधानिक पद में बैठे हैं, एम वेंकैया नायडू जो है, उनके ट्विटर अकाउंट से आप वेरीफाइड का जो साइन उसको हटा देते हैं, अनवेरीफाइड कर देते हैं, उसके बाद आरएसएस सरसंघचालक जो है उनका जो है ट्विटर अकाउंट जो है आप अनवेरीफाइड कर देते हैं, साथ में कई सारे लोग, तो कई सारे सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या हर किसी के लिए ट्विटर की नीतियां जो है वो अलग हैं?
क्या राजनीतिक लोग और संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के लिए इसकी ट्विटर की नीतियां अलग हैं, और क्या ये जानबूझकर जो ट्विटर की तरफ से ये किया जा रहा है, क्योंकि लगातार सरकार ट्विटर पे इस बात का दबाव बना रही है कि जो नियम कानून भारत सरकार के हैं आपको उसके तहत ही कार्रवाई व्यवस्था के तहत ही अपने ऑपरेशंस को जारी रखना है। आपको याद होगा ट्विटर की तरफ से जब ये सारा विवाद चल रहा था तब उनके तरफ से एक बयान जरूर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार की तरफ से धमकाने वाली नीतियों के तहत, तो यानी कि ट्विटर इस वक्त पूरी तरह से सरकार के आमने सामने जो है इस वक्त खड़ी है, दोनों के बीच जो है ये नोकझोंक जो है चल रही है। लेकिन जहां तक हमें लग रहा है कि इस बार भारत सरकार जो है कोई कड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि बार बार इस तरीके की घटना होना, बार बार इस तरीके से ट्विटर पर सवाल उठना कि जो वो अपने जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जो उसमें जो है लगातार बदलाव कर रहे हैं, और उसके बारे में क्या वाकई आईटी मिनिस्ट्री को इस बारे में जानकारी दी गई है कि वो जो है अपने नियमों को बदल रहे हैं, या जो भी अभी बाकी ऐसे लोगों के जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं उनके जो ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड किया गया है वो किस आधार पे किया है। तो मुझे लगता है कि आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर जरूर उसको ट्विटर को जाने वाला है, और वहां से ये जरूर पूछा जाएगा कि किस क्राइटेरिया के आधार पर आपने पहले उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट को अनब्लॉक किया, अनवेरीफाई किया, फिर वेरीफाइड कर दिया, और उसके बाद फिर आप तो इनको बड़े सवाल भी हैं संदीप की। लगातार ये केंद्र सरकार की ओर से उन्हें कहा भी गया था, चेताया भी गया था, लेकिन इस बीच जबकि ट्विटर ने नायडू के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाने के मामले में अपनी सफाई भी दी है। ट्विटर की तरफ से कहा गया कि वेंकैया नायडू के अकाउंट से जुलाई 2020 के बाद से कोई पोस्ट नहीं की गई है। ट्विटर ने कहा कि उनकी पॉलिसी के तहत वो ऐसा किसी अकाउंट के ब्लू टिक हटा सकते हैं जिसमें लंबे समय से कोई पोस्ट नहीं की गई थी। ये है ट्विटर की दलील कि दरअसल उन्होंने वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ये ब्लू टिक क्यों हटाई थी। लेकिन संदीप, जो बड़ी बात है कि दलील वो देते हैं कि एक लंबे वक्त से ट्वीट नहीं किया गया इसलिए उन्होंने हटा दिया। अगर उनका नियम था तो फिर वापस फिर से ब्लू टिक करने की वजह क्या थी? यही तो प्रशांत, इसी चीज का जवाब तो अब ट्विटर को देना है कि अगर आपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अगर 11 महीने से जो अकाउंट एक्टिवेट नहीं था, जिसमें कि कोई भी ट्वीट नहीं हुआ, उसको आपने अपने नियम के तहत जो है आपने उसको अनवेरिफाइड कर दिया, क्या ये सिस्टम जनरेटेड ये पॉलिसी का हिस्सा है कि अगर सिस्टम में ही इस तरीके की चीजें हैं और उसके बाद अनवेरिफाइड किया जाता है तो उसके बारे में सफाई वो दे सकते हैं कि हमारे सिस्टम में ही ऐसा है कि अगर 6 महीने से ज्यादा कोई अकाउंट को एक्टिवेट नहीं करता है तो अपने आप ही उसका वेरिफिकेशन जो वेरीफाइड कोड होता है वो हट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एम वेंकैया नायडू का जो अकाउंट है वो 11 महीने से जो है उसको एक्टिवेट नहीं किया गया था या उसमें ट्वीट नहीं किया गया था। तो ऐसे में अगर नियम कानून उनका ये कहता है कि 6 महीने के तहत जो है बीच में एक बार आपको एक्टिवेट करना है, तो आपने 6 महीने खत्म होते ही उसको जो है अनवेरिफाइड क्यों नहीं किया। तो कई सारे सवाल ऐसा है कि अब जो है ट्विटर अपनी नीतियों के नाम पर जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, और खास तौर पे कि अब तो केंद्र सरकार को अब कड़ा रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये सिर्फ एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए आप अपनी बातें रख सकते हैं खुलेआम तौर पर। ऐसे में ये सरकार के ऊपर दबाव कैसे बना सकता है, सरकार के ऊपर अपनी मनमानी कैसे थोप सकता है। सरकार इस चीज को बहुत गंभीरता से ले रही है, इसीलिए लगातार ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट जिनके लिए बाकायदा नियम कानून बनाए गए हैं और जो उनका पालन नहीं कर रहे हैं उनके पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। खुद ट्विटर ने ही माना था कि हम लोग क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ के नियम कानून को मानेंगे जितना हम मान सकते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि अब केंद्र सरकार, लेकिन अब संज्ञान सरकार को लेना है। लेकिन एक और विवाद जो लगातार गर्माता चला जा रहा है वैक्सीन को लेकर, केंद्र और राज्यों के बीच ये गर्माहट, लेकिन इस बीच गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। मुफ्त वैक्सीन की बर्बादी और कालाबाजारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी ने अब कांग्रेस की सत्ता वाले राजस्थान और पंजाब को अपने निशाने पर लिया है। राजस्थान सरकार ने फंड ना होने की दलील देते हुए केंद्र से मुफ्त वैक्सीन की मांग की, जिस पर बीजेपी ने जयपुर में 300 करोड़ से भी ज्यादा के फंड से विधायकों के लिए बन रहे लग्जरी फ्लैट के प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पंजाब सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोप लगाते हुए एक बड़ा हमला बोला है, और इसके बाद बैकफुट पर आते हुए पंजाब की अमरिंदर सरकार को केंद्र से सस्ते दामों पर मिली वैक्सीन को निजी अस्पतालों को महंगे दामों पर बेचने का अपना फैसला वापस लेना पड़ा।
लेकिन पंजाब ही नहीं,